जय माता की आप सभी को। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ और आप उसे ज़रूर सुनना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। जो सुनेंगे नए जुड़ेंगे ज़रूर, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज मैं आपको पितरों से रिलेटेड बता रही हूँ। जैसे पितर होते हैं, बहुत से पितर दोष होते हैं। जैसे ऊपर दरबार में भी मेरे पास आते हैं तो उनको पितर दोष निकलता है। तो जैसे हम पितरों को भी, देवी शक्ति होती है तो पितरों को भी मना लेते हैं उनके, और उन्हें जिस स्थान पर वो प्रेत योनि में फंसे होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, वहाँ से उनको निकाल के और तृप्त करके पितर योनि में निकालते हैं। तो जब तक वो पितर योनि में नहीं आएंगे प्रेत योनि से निकल करके, तब तक वो आपके परिवार और इसकी रक्षा नहीं करेंगे। तो जो एक पितर होते हैं, अगर आपके पितर खुश हैं, आपके पूर्वज अगर खुश हैं, तो एक देवी देवताओं से वो कम नहीं होते। बाहर की ऊपरी विताओं से, दुख से, संकट से, हर चीज़ से वो आपकी रक्षा करते हैं। जो बाहर की नेगेटिव और हवाएं जैसे लग जाती हैं तो उनसे हद तक, भूत प्रेत से तो बहुत ज़्यादा रक्षा करते ही करते हैं, लेकिन थोड़ी अगर उच्छ्वली आत्माएं वहाँ लग जाए, बड़ी पावरफुल, बड़ी एनर्जी वाली आत्मा लग जाती है, तो उनसे वो थोड़ा पीछे हटते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को तो पितर क्या करेंगे। पर नकारात्मक जो ऐसी शक्तियाँ होती हैं उनसे आपकी रक्षा वो अवश्य करते हैं। तभी आप लोगों को कहते हैं कि अपने माता पिता का, सास ससुर जो भी हो, सबका सम्मान करें, क्योंकि वो मरने उपरांत अगर उनके हृदय में आपके लिए प्रेम और प्यार होगा तो वो मरने उपरांत भी आपके दिल में ऐसा ही होता है। तो ये हवाओं में, क्योंकि जो स्पिरिट्स होती है ना, ये सोल को देख सकती है, स्पिरिट्स को देख सकती है। तो चाहे वो पितर हो गए, चाहे वो प्रेत हो गए, चाहे वो दैवीय शक्तियाँ होगी, वो सभी एक दूसरे को देख सकती है, अनुभव कर सकती है। तो अगर आपके पितर अच्छे होते हैं तो वो देवों से संपर्क कर लेते हैं आपकी रक्षा के लिए। वो कोशिश करेंगे आपकी रक्षा के लिए और आपको बचाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तभी कहते हैं कि पितृ दोष कभी नहीं आना चाहिए। अपने पितरों का अवश्य निकालना चाहिए, श्राद्ध अवश्य करने चाहिए, उनकी अमावस्या ज़रूर निकालनी चाहिए। अपने पितरों का दोष कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पितर आपके साथ हमेशा रहेंगे ना, तो देवी देवता भी आपके साथ रहते हैं। जिनके पितर रुष्ट होते हैं ना, उनके देवी देवता भी नहीं। एक पितर हो गए, एक कुल देवी होगी। अगर कुल देवी आप के रुष्ट है, कुल देवता कितने रुष्ट है ना, आप जितनी मर्जी किसी की पूजा करो वो नहीं मानते हैं। जैसे कई लोग गुरु बना लेते हैं, तो गुरु बनाने के बाद वो बस गुरु के धुन में लग जाते हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता अपने पितरों से, अपने पितरों का वो कुछ नहीं करते, है ना। और उनका करना उनको ज़रूरी होता है। गुरु अपनी जगह है, पितर अपनी जगह है, देवी देवता अपनी जगह है, परमपिता परमात्मा अपनी जगह है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी जगह है, सभी को तवज्जो देना पड़ता है। अगर आपके वो, क्योंकि उनका कनेक्शन होता है आपके साथ, उनका रिलेशन रहा होता है, उनका अंश आपके अंदर घूम रहा होता है, तो अपने अंश के लिए वो खिंचाव जरूर करते हैं। जैसे अब आप जैसे बेसिक आत्मा में जो रिलेशन आपका होगा, तो उसको वैसे कम तवज्जो देते हैं, उस प्यार को वो तवज्जो देते हैं कि जब वो उस टाइम स्टैब्लिश थे, जिस टाइम जिंदा थे, आपका उनके साथ कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ लिविंग, जब वो मतलब कि जिंदा रहे थे, आपका उनके साथ कितना प्यार था। अगर आपका बेहद प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो आत्मा आपके साथ, आप जिंदा हो और वो आत्मा बन चुकी है, तो वो आपके साथ कनेक्टिविटी बनाएगी और आपकी हर टाइम आपके साथ नज़र रखेगी, क्योंकि उनका प्यार था। जब आप थे तो तब आपके साथ उनका प्यार था। तो जैसे फॉर द एग्जांपल मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जैसे मीन्स किसी का किसी से प्यार है, चलो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जैसे किसी उसमें से उसकी एक की डेथ हो जाती और उनका इतना प्यार है कि वो एक दूसरे को देखे बिना नहीं रहते थे। कोई भी रिलेशन लगा सकते हो आप, फ्रेंड्स का भी लगा सकते हो, या माँ बेटे का लगा सकते हो, भाई बहन का भी लगा सकते हो, है ना। इतना ज़्यादा प्यार था कि मतलब एक दूसरे को मिले बिना, एक दूसरे को देखे बिना, मतलब कि ऐसी खिंच पड़ती है। कई बार कोई ऐसे प्यार होते हैं ना, अनचाही मतलब कि खिंचाव होता है उनकी तरफ। आप उनसे चाहे कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो पर आपको एक अनचाहा प्यार होता है ना,
फिर जैसे उसमें से कोई मर जाता है, मरने के बाद, मरने उपरांत भी कौन से वो फिर आपकी वो फीलिंग समाप्त थोड़ी होती है, वो नहीं समाप्त होती है, वो ख़त्म नहीं होती है वो फीलिंग, और वो बल ज़्यादा रहती है। तो वो फीलिंग उसको उस व्यक्ति के प्रति मरते उपरांत भी खींचती है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बहुत से केस ऐसे किए हैं जबकि किसी का लवर्स वगैरह होते हैं, उसमें से कोई मर जाता है तो देखती हूँ मैं, तो मैं पूछती हूँ कि कौन है तू, क्या लगता है इसका, कौन नहीं है। तो वो बाइक आधा आदमी बताता ही है वो चीज़ कि मैं ऐसे हूँ, मैं इसका प्रेमी हूँ, या मैं इसको ऐसे प्यार करता था, या ऐसे वो करता था, तो मैं नहीं, मेरे को मत इवन कि रोने लग जाते हैं। रोएंगे तो वो उनकी आंखों से ही, भाई मैं तो बात करती हूँ ना, मैं स्पिरिट्स को देख लेती हूँ, तो मैं बात करती हूँ ना, तो रोने लग जाएंगे, रोने इतना लग जाएंगे कि इतने तरले पाएंगे महारानी के दूतों को भी, सबको, कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, मुझे इससे दूर मत करो, मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इवन कि मैं भूखा रह जाऊंगा इसके शरीर में, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को इसके शरीर में रहने दो। कई बार तो हम ऐसे ही शरीर पे छोड़ देते हैं तरस करके कि नहीं, बस इतना आदेश लगाते हैं कि इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको फिर सुच्चे भी करके थोड़े से उसकी रक्षा के लिए खोल देते हैं कि फिर इसकी रक्षा तुमने अच्छी तरह से करनी है, या तो तुम बाहर निकलो, तो नहीं, हम अपनी रक्षा देते हैं। तो बहुत सी, मतलब इसमें बहुत गहराई तक जाते हैं। वैसे देखो, ये हमारी हम इंटरनली बातें होती, ये हम किसी को मतलब बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। अब जो तो इन चीज़ पर बिलीव करते हैं वो तो इस चीज़ को मानेंगे भी, समझेंगे भी, और जिन्होंने तो दरबार में काम करवाए हैं, देखते हैं, फील किया है, ठीक होते हैं, लोगों को देखा है, वो तो 100% करते हैं ना। और जो लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं बिल्कुल भी, मतलब कि वो इस चीज़ को नहीं वो करते हैं, वो फिर इन चीज़ों को फिर फेक भी कहते हैं, झूठ भी कहते हैं। फिर मैं अपने तो एक्सपीरियंस में कभी किसी से शेयर करती ही नहीं हूँ कि हाँ, अगर मैंने ऊपर दरबार में कभी किसी से बात भी कर ली, किससे बात करी, क्या है इसके अंदर, मैं इवन उस पेशेंट को भी नहीं बोलती हूँ कि ये वजह है, ये या कौन है कौन नहीं है। मैं इनडायरेक्टली पूछ लेती हूँ कि हाँ, आपका ऐसा है, आप कईयों का हस्बैंड ही होते हैं, कईयों के कोई होते हैं, कितने मैंने उतारे हैं। तो वो सिर्फ एक प्यार में वशीभूत होते हैं, नहीं छोड़ पाते, उनको नहीं रह पाते हैं। और अगर पिछले जन्म के कोई इस धरती पर जन्म ले लेते हैं तो फिर उनका प्यार भी ऐसा ही होता है। आप अगर उसको जितना मर्जी वो किसी भी रिश्ते में कहीं भी बंधे होंगे, तो वो इस जन्म में उनको इस तरह का कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसी तरह का लगाव उनको रहेगा। उस चीज़ को कोई भगवान नहीं दूर कर सकता, कोई देवी देवता नहीं कर सकता। कहने को ऐसे लगता है उसने मुझे कुछ कर दिया, इसने मुझे कुछ कर दिया, उसने मुझे कुछ कर दिया, इसने मुझे, ऐसी फीलिंग आएगी। बट उस चीज़ को चाह के भी एक अपनी विल पावर से इंसान अपने को थोड़ा मजबूत करके या रोक सकता है। अदरवाइज दिल को क्या करेगा, दिल से मजबूर होती है ये चीज़ बात। तो ये स्पिरिट्स की बात होती है, सोल की बात होती है, इसमें देवी देवता भी हार जाते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे केस होते हैं और मैंने अपनी आंखों से देखे, बोलने के बावजूद भी भगवती का ये आदेश आता है कि इसमें बेटा देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते। जो आत्मिक बंधन होता है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर कह देते हैं जी ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वैसे कर दिया। उस आत्मा ने उसके साथ मिलना ही मिलना होता, वो चाहे जहाँ मर्जी जन्म ले ले, कहीं ना कहीं उसको मिलेगी, ऐसा होता है। ऐसे ये शरीर में आ जाते हैं। तो एक प्यार ऐसी चीज़ होती है, ये मरने के उपरांत भी आपको नहीं छोड़ती हैं। अच्छा, फिर किस किस वजह से और पितर दोष निकलता है। जैसे मेरे पास लोग बैठते हैं ना, तो उनका आता है कि आपको पितर दोष है। तो पितर दोष ना बहुत से कारणों से लग जाता है। जैसे अब कई लोग सांप मार देते हैं, हाय सांप आ गया, तो मार दिया उन्होंने। सांप को मारना सबसे बड़ा पितर दोष है, तो वो भी पितर दोष में ही आता है। क्यों? सांप इस धरती पर सारी विषैली जितनी भी हवाएं हैं, जितनी भी जहरीली हवाएं हैं, कोई भी कितनी होती है जहरीली हवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्या जो भी है, ये सारी विषैली है, उनको सबको ग्रहण करता है सांप अपने अंदर। और धरती पर सांप होने बहुत ज़रूरी है, और वो इसीलिए इतना ज़्यादा मतलब कि जहरीला होता है। आप लोगों को इसका पता हो ना पता हो, इसीलिए सांप जहरीले होते हैं, और इसीलिए शंकर भगवान उनको अपने गले में भी धारण करते हैं। तो बहुत से लॉजिक होते हैं, हर बात
आपके लॉजिक होते हैं। अगर आप निकले, अगर समझे, ढूंढे, अगर आपको पता होगा तो आप हर चीज़ को समझेंगे। तो अपने पितरों को, जैसे किसी ने फ़ोटो लगाई होती है अपने पितरों की, लगा तो देते हैं समाज दुनियादारी करके, और फिर साथ में गालियाँ भी निकालते रहते हैं अपने पितर को। ये देखो, ये बैठा है, ये खड़ा, इसकी वजह से आज हम भूखे मर रहे, इसकी वजह से आज हमारी ये दुर्गति। अपने पितरों को निरंतर गालियाँ निकालते। तो ये स्पिरिट्स है, सोल है, ये निरंतर घर में वास करते, सुनती है सब कुछ, तब भी आपको फिर रुष्ट हो जाएगी। फिर शक्ति है, मरने उपरांत तो आत्मा के बराबर शक्ति किसी में नहीं होती, फिर शक्ति है, फिर जो फिर आप लोगों का डामाडोल करती है, तब ये भी पितर दोष आ जाता है। इसलिए अपने पितरों को ना जीते जी निकालो, अपने बुजुर्गों को गालियाँ, ना मरने के बाद निकालो। जितना हो सकता है आपसे बन पड़ता है करें, नहीं बन पड़ता तो आप ना करें, है ना, ठीक है। तो जैसे आप किसी नदी में चले जाएंगे आप, या कोई कुआं होएगा या कोई पवित्र स्थान होगा, वहाँ मल मूत्र विसर्जन करते हैं, तो वहाँ से जो उच्च बली आत्मा वहाँ स्थान करती है, तो वो भी आपका फिर पितरों का बंधन कर देती है, और वहाँ से वो भी स्पिरिट आपको नुकसान देने लग जाती है। तब भी आप लोगों का पितर दोष निकलेगा। जब भी कई कारणों से पितर दोष निकलता है ना, ये आपको समझ होनी चाहिए कि हमने ये सब नहीं करना। समझ आपको तब होगी अगर आपको कोई बताएगा। तो वह गुस्से में आकर के आपके वो कुल देवता का भी बंधन कर देंगे, पितरों का भी बंधन कर देंगे, और फिर आप लोग निरंतर घर में झगड़े, बीमारी, गृह क्लेश, कर्जा, ये वो जो भी मतलब कि वो होती हैं अपने घर को तकलीफ़ देने वाली चीज़ें, वो सब आपको होनी शुरू हो जाएगी। फिर जब आप कहीं दिखाने जाओगे, कहीं पूछने जाओगे, बोलने जाओगे, तो वहाँ आपको निकलेगा आपको पितर दोष है, आपको प्रेत बाधा है, आपको पितर दोष है। तो बहुत से कारणों से भी होता है ना ये। तो ये कुछ आत्माओं के संबंध होते हैं, इनको बहुत से रीज़न होते हैं और बहुत से कारण होते हैं। तो फिर इन सब चीज़ों की, और वैसे, और अगर आपके पितर आपसे खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, आप उनका खाना दे रहे हो, अमावस्या निकाल रहे हो, उनके श्राद्ध कर रहे हो, उनको बड़ी अच्छी तरह से विदाई करते हो, अपने पितरों का हमेशा आप सब कुछ करते हो, तो ये एक देवी देवताओं से भी ज़्यादा रक्षा करते हैं आपको। अब जैसे सपोज करो आप लोगों ने घर खरीद लिया, कई लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं, ठीक है ना। अब उसमें कौन सी स्पिरिट्स वास कर रही कि उसमें जो उनके घर में कितने लोग पहले मरे हैं, कौन मरे हैं, ठीक गति से मरे हैं कि कोई कैसे मरे, कोई सुसाइड करके मरे हैं। तो जैसे कि अब ऐसे हो जाता है कि हॉन्टेड घर बन जाता है वो, क्योंकि वो स्पिरिट्स का लगाव होता है उस घर से। तभी तो कहते हैं कि जब कोई घर ले कुछ करें तो वहाँ पहले हवन करें, या फिर किसी जानी जान से, किसी सियाने से, किसी पंडित से दिखा ले, उस जगह को दिखा ले, भूमि को दिखा ले कि वहाँ कोई नहीं। अगर ऐसी नकारात्मक शक्ति या स्पिरिट्स, ऐसी सोल वहाँ पे है तो उसे पहले निकाले, तो फिर वहाँ हवन, पूजा, कीर्तन, भजन करके वहाँ पे देवी देवताओं का वास कराए, तब आपको वो सूट करता है घर, है ना। तो कहते हैं ना, कोई ज़मीन कैसी होती है हमें क्या पता, अब कितने सालों से पहले ये धरती थी, अब जब हम यहाँ रह रहे हैं तो ये भी जंगल था, तो क्या पता यहाँ पहले शमशान ही हो। तो हर जगह एक जगह पवित्र नहीं ना होती। और अब कई कई जगह की हम मिट्टी ला करके ईंटें बनाते हैं, कहीं कहीं दरिया का रेता लाता है, क्या पता वो रेत मतलब शमशान से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तभी तो घर में हवन किए जाते हैं और करवाए जाते हैं थोड़े थोड़े समय के बाद। फिर जब वो इतनी पवित्र जगह और धरा हो जाती है, वहाँ वास हो जाता है, तब भी वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। इतनी जल्दी घरों में नहीं देवी देवताओं का वास होता। तभी लोग कहते हैं कि घर पे मंदिर बना लिया, घर पे इतनी मूर्तियाँ रख ली, घर पे नहीं रखनी चाहिए मंदिरों को। इसलिए कहते हैं कि मंदिरों में निरंतर हवन होते रहते हैं, ये होते रहते हैं, वो होते रहते हैं। तो जब मैं हूँ तो मैं रह रही, तो मेरा निरंतर चलता है ना ये सब। हवन हमेशा चलते हैं, दिन रात जो होते जलती है, दिन रात जाप, लाखों लाखों जाप इस घर में हुए हैं। तो मैंने उस जगह को पूरा प्रोटेक्ट किया है, उस हिसाब से यहाँ का जो एनवायरनमेंट है देवी देवताओं के रहने लायक बनाया है। मैं तब कर पाती हूँ, और यहाँ संख्य लोगों के मतलब कि दुख काटे भी जाते हैं। फिर मैं तो आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना कि जो भी लोग मेरे पास दरबार में पितर दोष से आते हैं, मैं उस टाइम इतनी बिजी होती हूँ, मैं आप लोगों को उस टाइम ये सब कुछ नहीं बता पाती हूँ और एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने सबको देखना होता, सबको टाइम देना होता। मैं एक एक व्यक्ति के एक एक बात के लिए इतना ज़्यादा बोलूँगी ना तो मेरा खुद की भी हालत ख़राब हो जाती है। इसी करके मैं वीडियो बना देती हूँ, इसी करके आपके माध्यम से और भी जान पाएंगे। तो जिन जिन को भी ये पितरों की समस्या होती है, उनके इन कारणों से, ये जो भी मैं कारण आपको बता रही हूँ, तो ये भी कारण होते हैं। तो फिर बहुत मुश्किल होता है हमें कई कई पितरों को जो प्यार में वशीभूत हुए होते हैं, उनको निकालना तो हमें बहुत मुश्किल होता है। और जो थोड़ी सी ऐसे होते हैं, थोड़े दूषित हुए होते हैं, या किसी कारण से ऊपरी हवाओं के कारण से मरे होते हैं, उनको निकालना हमें थोड़ा फिर भी आसान होता है, क्योंकि वो खुद ही मुक्ति चाहते हैं, खुद ही
चाहते हैं कि हमें यहाँ से निकालिए और हमारी मुक्ति करिए। लेकिन जो प्यार में होते हैं ना, वो तो रोने लग जाते हैं, वो तो गिड़गिड़ाने लग जाते हैं कि मैं तो भूखा प्यासा रहूँगा पर इसी के साथ रहने दो मुझे। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। तो हम तो इतने ज़्यादा बंध जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हम तो क्या बनते हैं, देवी देवता मजबूर हो जाते हैं, हमें तो क्या, फैसला तो देवी देवता ने करना होता है ना। तो फिर ये जब इस प्रेत, अब कई ऐसे होते हैं कि जैसे कोई आपके अंदर मतलब प्रेत चला गया और आपके अंदर वो आपकी रक्षा के लिए आपका वो प्यार करने वाला पितर भी रह रहा है ना, तो वो नहीं चाहता कि भाई हाँ मेरे अलावा और कोई इसमें आ जाए और या मेरे इसको परिजन को या मैं जिससे प्यार करता हूँ इसको कोई हानि पहुंचाए। तो उनका ना निरंतर युद्ध होता है अंदर लड़ने के लिए। तो फिर आपने बहुत सी बार देखा होगा कि खेलते हैं लोग ना, तो बहुत से लोगों में पित्तर भी खेलते हैं, बहुत से जगह देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि कौन है तू, कि मैं इनका पित्तर हूँ, तो खेलते हैं वो भी। तो वो निरंतर आपस में फाइट करते हैं, तो वो एक दूसरे को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर प्रेत भी बड़ा ज़्यादा पावरफुल हो तो निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वचनों में बांध करके किसी ने उसके ऊपर भेजा होता है उसको, जो जिसने भी वो बड़ा पावरफुल होता है। तो इनका निरंतर युद्ध, तब व्यक्ति छटपटा करके 2-2 3-3 ऊर्जाएं उसके अंदर हो जाती है, तब वो खेलने लगते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो जो होता है व्यक्ति वो बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर में रहना है, खाना भी उसी में ही, और फिर जो नुकसान के लिए दिया हुआ है वो तो नुकसान ही करेगा ही करेगा। तो ऐसी ऐसी बातें हैं इन पितरों की। तो ये पितर जैसे भौतिक रूप में जब जिंदा होते हैं ना, तो अगर आप जो मतलब कि अगर आपने तो इनको तंग किया होगा तो तब मरने उपरांत ये भी नहीं आपको छोड़ेंगे, तंग करेंगे। जैसे कह देते हैं ना कि इसको मरवा दिया, अपने हस्बैंड को मरवा दिया, अपने भाई को मरवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। फिर उस टाइम तो देखो दुनिया ने देखा नहीं देखा, परम पिता परमात्मा तो हर टाइम देख रहा है ना। हर टाइम आपके ऊपर एक स्क्रीन फिट हुई है, आप अपना जैसा करोगे वैसा भर लोगे, जैसे आप करोगे वैसे आपको मिलेगा। तो फिर वो आपको ना मरने उपरांत वैसा ही करेगा। अगर आपने उसको अच्छा किया होगा तो आपको अच्छा सुखी सुख दिन ब दिन सुखी सुख बढ़ता जाएगा। और अगर आपने गलत किया होगा, उसको मारा होगा, आपने सोचा है कि दुनिया में किसी ने देखा नहीं देखा, मैंने इसको तंत्र से मरवाया या जहर दे के मरवाया या कैसे, तो वो कहते हैं जीते जी से इंसान बच जाता है, मरे से व्यक्ति से नहीं बचता है। तो वो आपको छोड़ेगा नहीं और आपकी ज़िंदगी नरक बना देगा। ये किसी को प्रताड़ना देनी या किसी को दुख देना, ये क्षणिक भर का सुख होता है, कुछ पल भर का सुख होता है, क्षण भर आपको आपकी आत्मा को इसका सुख मिलता है, लेकिन आपकी ताउम्र ज़िंदगी नरक बनती है। इसीलिए कभी किसी प्रॉपर्टी की चीज़ के लिए या कभी अपने कोई शारीरिक सुख के लिए या किसी के लिए भी आप ऐसे कोई नीच कर्म ना करिए, ऐसी वृत्ति ना कीजिए, ताकि आपको उसका खामियाजा पूरी उम्र भुगतना पड़े, आपके साथ आपके बच्चों को भी भुगतना पड़े। और पूरी ज़िंदगी वो तो मर के चला गया, वो तो अपने जहाँ मर्जी है, चाहे प्रेत में है, चाहे पितर है, चाहे स्वर्ग है, चाहे नरक है, लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा। जिस भी लोक में होगा वहाँ से आपको छोड़ेगा नहीं। मरने उपरांत वो जिस भी लोक में होगा वो स्पिरिट कहीं भी नहीं छोड़ी। अगर वो जन्म ले लेगी तब भी आपके साथ वो यहाँ बदला लेगी, आपके दुश्मन के रूप में आपको प्रकट होगी। अगर वो जन्म नहीं लेगी, प्रेत या पितर बने होंगे, तब भी आपकी स्पिरिट बन के तब तो ज़्यादा तंग करेगी, तब तो उसको कोई किसी की केस का नहीं डर, किसी चीज़ का नहीं डर, तो इस तरह आपके साथ करेगी। तो इस तरह से मैं आप सभी को ये मतलब आपको बता रही हूँ। तो जैसे ये पितर दोष होता है ना, जैसे ये ऐसे नहीं करता कि जैसे फादर की तरफ से पितर दोष है कि मदर की तरफ से पितर दोष है कि लड़की अब वहाँ होगी तो अब वो यहाँ आ गई तब उसको वहाँ का मतलब कि ये उनकी तरफ से रिकॉल नहीं करती ये चीज़ कि भी हाँ किस चीज़ का है ना। आपका कंसल्टेशन किसके साथ ज़्यादा था, आपकी लगाव किसके साथ ज़्यादा था, तो ये वो चीज़ देखती, वो आपके साथ वहाँ से आ जाती है। चाहे वो लड़की अपने मायके से आई हो, अभी मैंने एक केस किया था, उसके फादर मदर दोनों की डेथ हुई थी। उसके फादर मदर उससे इतना प्यार करते थे उस बच्ची से कि वो उसी के ही ऊपर थे दोनों, वो इतने परेशान। पर ये था कि वो चलो इतना परेशान नहीं करते थे, पर पितर थे, मुक्ति तो चाहते ही थे ना। शरीर को तो तोड़ता ही है ना, एक भी प्रेत अगर शरीर में बैठ जाए शरीर को तो तोड़ेगा ही ना, भारी तो रखेगा ना, शरीर को हल्का नहीं रखेगा, एक्टिव नहीं रखेगा, क्योंकि ये तो मृत शरीर होते हैं, तो ऐसे सुलाई रखते हैं और ऐसे दर्द दे करके रखते हैं शरीर में ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हैं जो मैंने ऐसे
सॉल्व किए हैं। और आज फिर से मेरी वीडियो बहुत लंबी होगी भाई। मैं तो मेरा तो टॉपिक ही बड़ा ज़बरदस्त होता है, और मैं क्षमा चाहती हूँ फिर से इस चीज़ के लिए। और बाकी मैं सभी को जय माता की, जय श्री महाकाल करती हूँ, क्योंकि मेरा तो अभी टॉपिक ये और बहुत ज़्यादा लंबा है मेरे लिए। तो पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा, पर अब बहुत लंबा है, इस चीज़ के लिए सॉरी। और आप सुनना चाहेंगे, जो नॉलेज रख लेना चाहेगा इस बारे में तो लीजिए। और मेरी बहुत सी बातें थी पैरानॉर्मल वर्ल्ड की, अभी और भी रहती है, लेकिन मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। मैंने मन से सोच के रखा है कि मैं 20 मिनट से अब ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी। लोग जिनको तो ज़रूरत है वो तो ठीक है, बट जिनको नहीं है वो सोचते होंगे कि क्या है ना। ठीक है, जय माता की सभी को, जय माता की, जय श्री महाकाल। कमेंट आप ज़रूर करना आपको वीडियो कैसा लगा, और आप इससे रिलेटेड फिर जानकारी रखें जिनको पितृदोष है।